नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। किसान संगठन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार बार बार बातचीत के लिए कह रही है। इस बीच सरकार ने किसान संगठनों को 30 दिसंबर को एक बार फिर से बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने संयुक्त किसान मोर्चा को पत्र लिखकर बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। अग्रवाल ने पत्र में लिखा, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 26 दिसंबर को प्रेषित ईमेल में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के साथ अगली बैठक के लिए समय सूचित किया गया है। अनुरोध है कि 30 दिसंबर 2020 को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्री स्तरीय समिति के साथ सर्वमान्य समाधान हेतु बैठक में हिस्सा लें। किसानों के लिए आज एक और बड़ा कदम उठाते हुए पीएम मोदी ने 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखा दी। यह ट्रेन महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक के लिए चलाई जाएगी। अब तक की 99 किसान रेल 14 राज्यों में चली हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल में कृषि उत्पादों की ढुलाई में किसानों को होने वाली परेशानियों से राहत देने के लिए किसान रेल चलाई गई थी, जिससे अब कृषि उत्पाद काफी सुगमता से देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंच रही है। पीएम मोदी ने इन ट्रेनों को हरी झंडी देकर कहा कि यह किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे देश के 80% से ज्यादा छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी शक्ति मिली है। कोल्ड स्टोरेज चेन के लिए भी यह मजबूती देने वाला कदम साबित होगा। किसी किसान के लिए कोई सीमा तय नहीं है। उत्पाद कम हो या ज्यादा, सब सही समय पर पहुंच सकेगा। दिल्ली मेट्रो के पैसेंजर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अगर आपके पास रुपे डेबिट कार्ड है तो आप एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लेन पर बिना अलग कार्ड या टोकन लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि दिल्ली मेट्रो अब नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से कनेक्ट हो चुकी है। रुपे कार्ड्स NCMC कंप्लायंट है। पीएम मोदी ने सोमवार को दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर NCMC फैसिलिटी का उद्घाटन किया। वन नेशन वन कार्ड कही जाने वाली यह स्कीम पीएम मोदी ने साल 2019 में लॉन्च की थी। अगले 1 से 1.5 साल में पूरी दिल्ली मेट्रो के लिए यह सुविधा उपलब्ध हो सकती है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश की पहली ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन भी किया। कांग्रेस पार्टी अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दावा किया कि देश में वर्तमान परिस्थितियां आजादी के पहले की तरह हैं और तानाशाही ताकतों से देश को बचाने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। पार्टी की ओर से जारी एक वीडियो में सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस को हर मोर्चे पर मजबूत बनने की जरूरत है। आजादी के बाद भी कांग्रेस ने देशवासियों के साथ कदम से कदम मिलाकर मजबूत भारत की नींव रखी। आज फिर परिस्थितियां आज़ादी से पहले ही की तरह हैं। जनता के अधिकार कुचले जा रहे हैं। चारों ओर तानाशाही का आलम है। लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। खेत खलिहान पर हमला बोला जा रहा है और देश के अन्नदाता पर काले कानून थोपे जा रहे हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश को एक बार फिर तानाशाही ताकतों से बचाएं और उनसे लोहा लें। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। जिस तिरंगे के नीचे हमने आज़ादी हासिल की थी, आज उसी तिरंगे की आन बान शान के लिए हमें एकजुट होना होगा। कांग्रेस को हर मोर्चे पर मजबूत बनाना होगा। यह तिरंगा और कांग्रेस देशवासियों के जीने का
हौसला है, लोगों की आशाओं का प्रतीक है और देश का गौरव है। एक हफ्ते पहले तक दिल्ली एम्स में चल रहे भारत बायोटेक के कोविड-19 टीके के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर्स नहीं मिल रहे थे। वहीं इससे उलट बिहार में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में शामिल होने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल पटना एम्स में लगातार जारी है। ट्रायल में शामिल होने के लिए पटना एम्स जहां लोगों को जागरूक कर रहा है, वहीं लोग भी अब पटना एम्स में पहुंचकर वैक्सीन के ट्रायल में शामिल हो रहे हैं। वैक्सीन लगवाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक दिन में लगभग 100 लोग कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल का हिस्सा बन रहे हैं।